सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बता दिया भी दुर्बर दान किसको कहा जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनी कौन होता है। ठीक है, जिसको सर्वस्व अदाता कहा जाता है। दुर्बर दान क्या है? दुर्बर दान जब दाता द्वारा अदाता को दान में ऐसी कई प्रॉपर्टियां दी जाती हैं जो जिनमें से कुछ तो लाभ देने वाली होती हैं और कुछ बाध्यता का बोझ डालने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति में अदाता द्वारा उस संपूर्ण दान को स्वीकार करना होता है या अस्वीकार करना होता है। ऐसा नहीं कि जो लाभ देने वाली प्रॉपर्टी है उसका दान तो स्वीकार कर लिया और जो बोझ देने वाली है उसको अस्वीकार कर लिया। यही दुर्बर दान है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझे भी, मैं आपको गिफ्ट में अपनी 3 प्रॉपर्टियां देता हूं। ठीक है, एक गिफ्ट कर रहा हूं, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टियां देता हूं। उस 3 प्रॉपर्टियों में से 2 तो बर्डन फ्री है, मतलब उनके ऊपर कोई भी भार नहीं है। मान लो भी उनके ऊपर कोई लोन नहीं है, लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी है उस पर लोन है। ठीक है, अगर मान लो भी आप गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी के गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसका लोन भी उतारना पड़ेगा, उसका भार लेना पड़ेगा। तो आप क्या उन 3 प्रॉपर्टियों में से 2 का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो और तीसरी को क्या वापस कर सकते हो, उससे डिनाई कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपको गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है तो तीनों प्रॉपर्टियों के गिफ्ट को एक्सेप्ट करना होगा, मतलब तीनों प्रॉपर्टियों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर डिनाई करते हो तो पूरे के पूरे दान को, पूरे के पूरे गिफ्ट को डिनाई करना होगा, उससे इनकार करना होगा। ये नहीं जो प्रॉपर्टियां आपको लाभ देने वाली हैं, जिनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उनको तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, और जिस प्रॉपर्टी पर बर्डन है उसको आपने, उस प्रॉपर्टी के दान को आपने वापस कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब गिफ्ट पूरा का पूरा जाकर एक्सेप्ट करो या पूरा का पूरा अस्वीकार कर दो, इनकार कर दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी क्या कौन है? जहां दाता की पूरी संपत्ति का दान हो वहां अदाता जो डोनी है दान के समय के दाता के सब शोध्य ऋणों जो कर्जे हैं और उसकी और दायित्वों के लिए पर्सनली रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। ठीक है, कहने का मतलब जब डोनर ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, कर दिया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस पर अगर कोई कर्जा है या उस पर कोई लाइबिलिटीज है प्रॉपर्टी पर, मान लो भी मैंने अपना एक खेत आपको गिफ्ट में दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर लोन है, तो आपको वो लोन उतारना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, जो बर्डन है उसको सहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उस प्रॉपर्टी के गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो, अगर कोई लाइबिलिटी है मेरी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो भैया उस लाइबिलिटी को भी निभाना पड़ेगा। मान लो भी मैंने गिफ्ट कर दिया, एक ही मकान था, एक ही खेत था, ठीक है, अगर मेरे लीगल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो अगर उनको मेंटेनेंस देना पड़े तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट में एक्सेप्ट की है। ठीक है, अगर जितने भी मतलब कर्जे हैं, जितने भी दायित्व हैं, जो व्यक्ति गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है उसको निभाने पड़ते हैं, कर्जे उतारने पड़ते हैं, उसको ही यूनिवर्सल डोनी कहा जाता है। लेकिन इसकी लिमिट कहां तक है? मान लो भी प्रॉपर्टी तो 5 लाख की है और कर्जा हो गया 6 लाख 10 लाख। कहने का मतलब जितनी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी वहां तक ही आपकी लाइबिलिटी है। क्लियर? 5 लाख की प्रॉपर्टी हाथ में आई तो 5 लाख तक ही आपका दायित्व है। ठीक है, इसको ही यूनिवर्सल डोनी कहा गया है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक भी दुर्बर दान किसे कहा जाता है और यूनिवर्सल डोनी कौन है, ये पूरा होता है। इस पर ज्यादातर शॉर्ट नोट आ जाता है और ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं उनमें हर साल ये बार बार रिपीट होता रहता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है।
क्लियर।